तो आप सभी का स्वागत है हमारी इस स्मार्ट स्टडी विद क्लास में स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, जिसमें हम महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय, उस उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया था और उस उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कौन कौन से हैं और खंडपीठ कौन से हैं और उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है और उस न्यायाधीश का वो कब नियुक्त किया गया है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में कवर करेंगे। जैसे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में होती है। और कलकत्ता उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कौन सा है? कलकत्ता है। और इसका खंडपीठ कहाँ पर है? कलकत्ता उच्च न्यायालय का खंडपीठ पोर्ट ब्लेयर में है। और राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता कौन कौन से हैं इसमें? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसके राज्य क्षेत्रीय राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता क्षेत्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुजायपाल है। कौन है? सुजायपाल है। फिर इसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1962 में होती है। किसकी? बॉम्बे उच्च न्यायालय की स्थापना 1962 में। 1962 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। मद्रास उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय और कोलकाता उच्च न्यायालय, तीन उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। बॉम्बे उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कौन है? मुंबई है। इसके खंडपीठ नागपुर, पणजी और औरंगाबाद है। कौन? नागपुर, पणजी और औरंगाबाद हैं। और इसके राज्य क्षेत्रीय कौन कौन से हैं राज्य क्षेत्र में? जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली और दमन द्वीप। इसके राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता है, राज्य क्षेत्रों की अधिकारिता है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर हैं। कौन है? श्री चंद्रशेखर हैं। फिर इसके बाद अगला है मद्रास उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना भी 1962 में होती है। इसका मुख्य पीठ कौन है? चेन्नई है। और मद्रास उच्च न्यायालय का खंडपीठ मदुरई है। उच्च न्यायालय का राज्य क्षेत्रीय अधिकार राज्य कौन कौन से राज्य में है? जैसे कि तमिलनाडु, पुदुचेरी इसके राज्य क्षेत्र का अधिकार है। मद्रास उच्च न्यायालय का अधिकार है। इस ये राज्य उसके अंतर्गत आते हैं। और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। कौन? मानेंद्र मोहन श्रीवास्तव। फिर इसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। कब? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में होती है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कौन है? प्रयागराज। और इसका खंडपीठ लखनऊ। इसके अंतर्गत कौन? उत्तर राज्य क्षेत्रीय अधिकारिता आता है। उत्तर राज्य क्षेत्रीय अधिकारी आता है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अधिकारिता और उत्तर प्रदेश है। और इसके मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली। कौन है? इलाहाबाद के अरुण भंसाली। पर इसके बाद कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में होती है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में होती है। इसका मुख्य पीठ बेंगलुरु में स्थित है। खंडपीठ धारवाड़, गुलबर्ग में है। और क्षेत्रीय अधिकार कर्नाटक इसके उच्च न्यायालय के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विभु बखरू हैं। कौन है? विभु बखरू हैं। फिर पटना उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1916 में होती है। इसका मुख्य पीठ कौन है? पटना। और कौन सा राज्य इसके अंतर्गत आता है? बिहार राज्य क्षेत्र इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। और इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू हैं। कौन? पटना उच्च न्यायालय के संगम कुमार साहू हैं। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1948 में होती। कब होती है? 1948 में होती है। इसका मुख्य पीठ कौन सा है? इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी है। कौन है? गुवाहाटी है। और खंडपीठ कौन सा है? खंडपीठ कोहिमा है। कौन है? खंडपीठ कोहिमा है। और इसका कोहिमा है। और कोहिमा, आइजोल और ईटानगर है। कौन सा? इसकी स्थापना 1948 में होती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय मुख्य पीठ कौन सा है? गुवाहाटी। खंडपीठ कौन है? कोहिमा, आइजोल और ईटानगर, तीन खंडपीठ हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय के। और कौन से राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार। कौन? आशुतोष कुमार हैं। फिर इसके बाद अगला जो उच्च न्यायालय है, उड़ीसा उच्च न्यायालय की स्थापना 1948 में होती है। और इसका मुख्य पीठ कौन है? कटक है। कौन सा राज्य क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है? उड़ीसा उच्च न्यायालय के उड़ीसा उच्च न्यायालय के अंतर्गत उड़ीसा आता है।
मुख्य न्यायाधीश कौन है? हरीश टंडन। कौन? हरीश टंडन है। फिर इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना 1949 में होती है, और इसकी 49 में होती है। मुख्य पीठ कौन है? जोधपुर है। खंडपीठ कौन है? खंडपीठ जयपुर है। राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ जयपुर है। कौन सा राज्य इसके अंदर? राजस्थान। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजीव प्रकाश शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1928 में होती है। मुख्य पीठ जम्मू श्रीनगर और जम्मू है। कौन से राज्य इसके अंतर्गत आता है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये दो राज्य जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? अरुण पल्ली है। कौन है? अरुण पल्ली है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में होती है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है। मुख्य पीठ कहाँ है? जबलपुर है। खंडपीठ कौन है? ग्वालियर इंदौर। कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर। राज्य क्षेत्र कौन सा मध्य प्रदेश के अंतर्गत है? यह उच्च न्यायालय आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव सचदेवा। कौन? संजीव सचदेवा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना 1956 में होती है। इसका मुख्य पीठ कौन है? कोची है। कौन सा राज्य? केरल और लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? सोमेन सेन है मुख्य न्यायाधीश। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सोमेन सेन है। फिर गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में होती। गुजरात उच्च न्यायालय की स्थापना 1960 में होती है। और इसका मुख्यालय कौन है? अहमदाबाद है। और गुजरात इसके अंतर्गत आता है। सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1966 में होती है। और मुख्य पीठ कौन है? नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय एनसीटी दिल्ली दिल्ली उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। और मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में होती है। 1966 में होती है। और इसका मुख्य पीठ कौन है? इसका मुख्य पीठ चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। कौन है? चंडीगढ़ है। और राज्य क्षेत्र पंजाब हरियाणा हरियाणा चंडीगढ़ इसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और सील नागू पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर अगला उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब होती है? 1970 में होती है। मुख्य पीठ कौन है? शिमला मुख्य पीठ है। और इसके राज्य हिमाचल प्रदेश में है स्थित है। और यह गुरमीत से है। संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1975 में होती है। मुख्य पीठ कहाँ है? गंगटोक में है। सिक्किम में यह स्थित है। सिक्किम राज्य क्षेत्र में यह स्थित है, अंतर्गत आता है। और मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद मुश्ताक यह उच्च न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2000 में होती है। मुख्य पीठ बिलासपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। फिर झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना भी 2000 में होती है। और इसका मुख्य पीठ कौन है? रांची है। झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। एस सोनाक झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है। मुख्य पीठ कौन है? शिलोंग है। मेघालय राज्य के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रेवती पी मोहित डेरे मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर मणिपुर उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 2013 में होती है। इम्फाल में होती है। राज्य क्षेत्र अधिकारिता मणिपुर राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एम सुंदर मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना 2013 में होती है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब होती है? 2013 में होती है। अगरतला मुख्य पीठ है। और राज्य क्षेत्र त्रिपुरा मुख्य न्यायाधीश कौन है?
एम एस रामचंद्र राव त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय, यह भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है। इसे 2019 में जोड़ा गया है। मुख्य पीठ कौन है? हैदराबाद है। यह तेलंगाना राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आधारित है। और इसके मुख्य न्यायाधीश उपरेश कुमार सिंह कौन है? उपरेश कुमार सिंह हैं। फिर इसके बाद है अगला, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना 2019 में होती है। यह भारत का नवीनतम उच्च न्यायालय है। विशाखापट्टनम इसका मुख्य पीठ है और आंध्र प्रदेश राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। फिर नोट, भारत में वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत में 1962 में पहली बार 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे: कलकत्ता उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय। भारत का 24वां उच्च न्यायालय हैदराबाद में है, जो 2019 में तेलंगाना उच्च न्यायालय के नाम से स्थापित किया गया था। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय। और भारत का नवीनतम 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश का है, जो 2019 में अमरावती में स्थापित किया गया है। तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में हैं। और वर्तमान शुरुआत 1862 में तीन तीन उच्च न्यायालय को जोड़ा गया था। भारत का 24वां 2019 में और 25वां भी 2019 में जोड़ा गया, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थित है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय। और उस उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई और गठन इसकी स्थापना कब हुई, मुख्य पीठ कौन सा है, खंडपीठ कहाँ पर है, कौन से राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और मुख्य न्यायाधीश क्या कौन है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की। और आप हमारे तो हमारी क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम इसी तरह के टॉपिक को कवर करेंगे और अपना करंट अफेयर पूरा करेंगे हमारी। और अब इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।